हेलो लवलीज, मैं आ चुकी हूँ एक न्यू मांगा लेकर। और गाइस, मैंने इसे रिसेंटली रीड किया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मैं कहूँगी आप इसे लास्ट तक देखिए, आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग नेक्स्ट बार ज़रूर मांगोगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है एक वुमेन जो एक लड़की को थप्पड़ मार रही थी, और फिर वो कह रही थी हमारी हीरोइन से कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे ड्रेसअप होने की। और फिर वो एक सीज़र मंगाती है अपनी मेट से, और उस सीज़र के साथ हमारी फीमेल लीड के पूरे कपड़े ही फाड़ देती है और कहती है हाँ, अब यही ड्रेसअप तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा है। अगली पार्ट से ऐसे ड्रेसअप होने से पहले फिर से सोच लेना स्टिल। तो हमारी फीमेल लीड का नाम स्टिल है। स्टिल सोच रही थी कि लगता है ये सब ऐसे ही चलता जाएगा, मैं ऐसे प्रे ही कर पाऊँगी ये सब ख़त्म होने के लिए। मैं अब कुछ नहीं कर सकती कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तभी वो औरत कह रही थी कि ठीक है, अब अपने आप को ठीक कर लो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर स्टिल सोच रही थी कि मुझे अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं, मुझे बस सिंपली यहाँ पर कैसे भी सर्वाइव करना होगा। मैं जब से छोटी हुई पर बस सर्वाइव ही करी, और सर्वाइव करना तो अच्छा ही है एक मिस्ट्रेस बनने से। ये मेरी स्टेप मदर आयरा जो हमेशा से मुझे हेट करती है, और उनके पास एक बेटा भी है जिसका नाम लिखित है, और एक क्राउन प्रिंस है जो मुझे हमेशा एक टॉय की तरह ट्रीट करता है। फिर दिखाया जाता है जहाँ पर वो एम्प्रेस के पैर पकड़ कर कह रही थी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं बन सकती प्लीज़। तभी उन्होंने तो बिल्कुल झटाक से अपना पैर वहाँ से हटा लिया था, और फिर वो कह रहे थे कि अगर तुम सच में एक प्रिंसेस की तरह जीना चाहती हो तो तुम्हें पहले लर्न करना होगा कि ओबिडिएंट कैसे बना जाता है। और फिर हमारी स्टिल कह रही थी कि और ये वो पापा हैं जिन्हें मैं कभी एक फादर बुला ही नहीं सकती। इन्हें सब कुछ पता है लेकिन उन्होंने ब्लाइंड रहना ही चूज़ किया। इन्होंने मेरी मॉम को फोर्स किया और मैं उसका रिजल्ट हूँ। एक चाइल्ड जो है ब्रॉन होता है एक वायलेंस की वजह से, उसे कौन ही चाहेगा। लेकिन मेरी मॉम ने मुझे सच में बहुत प्यार किया, मुझे एक्सेप्ट किया। लेकिन जब वो चल बसी, मैं सिर्फ वहाँ पर अकेली थी और कोई भी मेरे पास नहीं था। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और स्टिल बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि मुझे कहीं तो जाना है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कहीं जा रही थी और कह रही थी कि एक मिडल रात की बर्फीली रात में एक डीमन है जो अपेयर होता है। नॉर्थन कंट्री के सारे लोग ये स्टोरी जानते हैं, अगर आप इस ब्लू आई डीमन को कुछ भी स्पेशियस चीज़ सेक्रीफाइस करें तो वो जाग जाता है और फिर आपकी कोई भी विश पूरी करती है। लेकिन ये एक ओल्ड स्टोरी है, पर फिर भी मैं यहाँ पर आ गई हूँ। सच में एक आइस क्रिस्टल, ये तो सच में अपेयर हो गया है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। क्या होगा अगर इस डीमन की बात भी सच होगी? तो फिर वो अपने पास एक नाइफ निकलती है और उससे अपना हाथ काट देती है। फिर उससे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और फिर वो कह रही थी अगर तुम सच में हो तो जाग जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम इतना अच्छा प्रीशियस चीज़ कभी किसी से नहीं पाओगे। हाँ, सच में मैं यहाँ पर बहुत मुश्किल से आई हूँ, पर लगता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और तभी वो सुनते ही कोई कह रहा था कि ये फ्लावर की तरह स्मेल कर रहा है। तभी वो जल्दी जल्दी पीछे मुड़ती और कह रही थी हाँ, अभी मैंने क्या सुना। और तभी पीछे से हमारा मेन लीड आ जाता और कहता है तुम तो सच में बहुत अच्छा स्मेल कर रही हो। और ऐसा कहती उसने हमारी स्टिल को उसके बिल्कुल करीब खींच लिया था, और स्टिल तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और वो स्टिल के खून को चाट रहा था। स्टिल तो अभी भी कन्फ्यूज़न में उसे ही देख रही थी। और तभी हमारा डीमन कह रहा था कि हाँ, एक ऐसा ब्लड, हाँ, और इतना स्वीट, सच में तुम सच में एक अर्थी चीज़ और प्रीशियस भी किसी भी और एलम से। अभी स्टिल नोटिस करती है कि उसके हाथों का जो घाव था वो तो हील हो गया है। फिर स्टिल सोच रही थी तो क्या इसका मतलब ये मैन सच में मुझे इम्प्रेस बना सकता है और मुझे हेल्प कर सकता है इन चीज़ों से जिन चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ। तभी हमारा डीमन कहता है क्या तुम डरी हुई नहीं हो? ठीक है। और फिर उसके बिल्कुल करीब जाकर बोलता है बस सब कुछ के बदले अब तुम जो चाहती हो वो मांगो। और फिर वो कह रही थी कि मैं ऑलरेडी बहुत टॉर्चर से गुजर सकती हूँ, तो फिर तुम मेरा सब बॉडी सोल जो भी तुम चाहते हो सब ले लो। और फिर ये सब सुन के हमारा डीमन उसे कुछ देर के लिए देखता है और फिर अचानक से उसके करीब जाकर उसके नेक पर काटने लगता है। और फिर वो उसका ब्लड सक कर रहा था और फिर वो कह रहा था तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे न्यू हेल में स्टिल। तो मैं अपना एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। तो आगे का पार्ट ही वो है असली पार्ट, और मज़ेदार भी है गाइस। मैं क्या बताऊँ, नहीं बता सकती और कुछ। अगर आपको पसंद है तो मैं तभी देने वाली हूँ, वरना तो क्या ही दूँ। और इसे अगर जल्दी चाहती हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी नेक्स्ट किसी मांगा और में। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।